हॉस्पिटल ठीक है? हाँ बढ़िया। अच्छा इलाज करता है? पैसा वैसा नहीं लेता है? मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ, 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा कि सीतापुर की ठगी हुई जनता के बीच आपका स्वागत है और हमारे यहाँ के नेता जिनकी नजरें झुकी हैं उनके सीने तने हैं। विधायक कौन ढूंढे मिले तथा सब हो, विधायक कौन दिखाई दिया है? काम विधायक ने खुद नहीं किया। अच्छा यूपी के लिए तो सपा ही ज्यादा बेहतर है। आपको तो हम बहुत देखते हैं टीवी के ऊपर आज तक में, और मैं आपको वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखता हूँ, ये मेरी सिस्टर। अच्छा नहीं, ये वही है जो चित्रा। हाँ, कुछ सोच कर हम उनसे वफा कर गए, बस जिंदगी में बस यही खता कर गए। नमस्कार, यूपी के सीतापुर से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सीतापुर आंख अस्पताल के ठीक बाहर मेरी मौजूदगी है। जरा सोचिए, 1926 में जिस झोपड़ी से इस आंख अस्पताल की शुरुआत हुई थी, आज वो इतना व्यापक हो चुका है कि देश और विदेश में इस आंख अस्पताल का जिक्र आता है और लोग यहाँ पर भारी तादाद में आते हैं अपनी आंखों की रोशनी पाने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों या पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हों, समय समय पर इन तमाम लोगों ने यहाँ का दौरा किया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपनी यूपी की एक रैली में भाषण में इस आंख अस्पताल का जिक्र किया गया। यकीनन इस सीतापुर की ये बड़ी पहचान है। इसी वजह से अस्पताल के भीतर जाकर बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं कि मौजूदा वक्त में इलाज कैसा चल रहा है, और साथ ही जानेंगे यहाँ का राजनीतिक मिजाज भी सीतापुर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर। सीतापुर का आंखों का अस्पताल यूपी ही नहीं, देश और विदेश में भी सीतापुर आई हॉस्पिटल का डंका बजता है। दूर दूर से यहाँ आंख के मरीज आते हैं, मन में ये भरोसा लेकर कि यहाँ उनकी आंखों की रोशनी चकाचक हो जाएगी। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आई हैं आंखों का। क्या तकलीफ है बच्चे को? आगे जाओ तुम। बच्चे को ये आंख की दिक्कत है, 2.5 साल तक इलाज हुआ, उसके बाद बंद हो गया इलाज। फिर कहा कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, तो वही इलाज चलता रहता है। अब चश्मा दिया है, दूर का नहीं दिखाई पड़ता। पहले से अभी बेहतर है, बच्चे को दिखाई देता है। हाँ, क्या दिक्कत है आँख में? ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन यहीं पर हुआ है? हाँ। क्या दिक्कत थी? दिखा नहीं रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, तो अभी राहत है पहले से? हाँ। अच्छा, पहले से राहत है। आप लोग उनके परिवार से हैं? हाँ। अच्छा है ये अस्पताल? हाँ, अच्छा है। उनके आँख में दिखा देना है, मोतियाबिंद रहा है तो ऑपरेशन हुआ। अच्छा, मोतियाबिंद था, तो अभी दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अब साफ दिखाई दे रहा है। अब साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा अस्पताल है ये? हाँ, बहुत अच्छा है। आप इलाज के लिए यहाँ पर आए? ऑपरेशन हो गया? जी, हो मोतियाबिंद था? जी। कैसी है व्यवस्था यहाँ की? अच्छी है। अच्छी है व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। हरदोई से एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है, उनके बच्चे की आंखों का इलाज हो गया अभी? अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी ऑपरेशन होना है आज। ऑपरेशन होना है। हाँ। तो फ्री में इलाज किया जाएगा? फ्री में किया जाएगा। बात हो गई है आपकी हो पूरी? गई, हाँ। कैसी व्यवस्था है कि आप लोग हरदोई से चल के इतनी दूर आए हैं? अच्छी व्यवस्था है। अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था कहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। देखिए, यूपी सरकार की ओर से एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसमें 20,000 तक के फ्री इलाज की बात, खासतौर से इस हॉस्पिटल में अगर कोई भी उत्तर प्रदेश के हिस्से से आता है, बच्चों की आंखें टेढ़ी हों या फिर मोतियाबिंद की शिकायत हो, तो यहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज फ्री में किया जाता है। सीतापुर आई हॉस्पिटल की आज जो आप ये भव्य इमारत देख रहे हैं, 1926 में सीतापुर के खैराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे ने की थी। वो खैराबाद में जिला बोर्ड डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी थे। 1926 में जब तमाम लोग अंधेपन का शिकार हो रहे थे, यकीनन उनकी आंखों की रोशनी जब छिन रही थी, तो ये जगह उम्मीदों की रोशनी बनकर उनकी जिंदगी में आई। यहीं पर डॉक्टर महेश की ओर से स्थापित किया गया पहला आई हॉस्पिटल, और ऐसी शुरुआत हुई जो देश और दुनिया में अब इस सीतापुर को एक बड़ी पहचान दिला रही है। सीतापुर आई हॉस्पिटल कितना मशहूर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी ने भी अपनी आंखों का ऑपरेशन यही करवाया था।
आज आलम यह है कि सीतापुर अस्पताल नाम से यूपी के कई शहरों में हॉस्पिटल बना हुआ है। आंख के मरीजों का वहाँ भी तांता लगा रहता है, तो यहाँ पर भी लगातार मरीज आते रहते हैं। क्या खासियत है इस आई हॉस्पिटल की जिसका जिक्र बार बार आता है? आप भी यहाँ पर 2019 से आए, जरा उसके बारे में बताएं आप। इस अस्पताल में हम लोग हर दर्जे के मरीज की सेवा करते हैं एंड आंख से संबंधित हर प्रकार की बीमारी का इलाज अपने सारे सक्षम से करने की कोशिश करते हैं। वी वर्क विद कंपैशन और पेशेंट को कम पैसे पर अच्छा इलाज हम दे रहे हैं। हम यहाँ पर समस्त विश्व स्तरीय इलाज दे रहे हैं। अगर आपके पास एक ही आंख है और दूसरी आंख किसी वजह से डैमेज हो गई है, तो उस आंख को बिल्कुल उसी रूप में पाने के लिए नकली आंख यानी कि चेहरे की खूबसूरती आपकी बनी रहे, चेहरा ठीक ठाक दिखे, उसके लिए यहाँ पर नकली आंख बनाई जाती है। बहुत सारे यहाँ पर सैंपल भी रखे हुए हैं। जो भी पेशेंट आते हैं जिनका एक आंख नहीं होता है, उनका हम सेम जैसा उनका दूसरा आंख होता है सेम टू सेम वैसे बना के देते हैं। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से। कितना वक्त लगता है इस पूरी प्रक्रिया में? इसमें 3 दिन लग जाता है। सीतापुर एक ऐसा शहर है जो अपने अस्पताल के नाते देश भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना भी जबरदस्त है। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सरगर्मी अभी से बनी हुई है। सीतापुर में मौजूदा स्थिति क्या है राजनीतिक पार्टियों की? 2017 में बीजेपी ने तो कमाल का प्रदर्शन कर लिया था, लेकिन इस बार क्या दूसरी पार्टी बाजी मार ले जाएगी या मुकाबला एक तरफा रहेगा? तमाम नेता अलग अलग पार्टियों के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी। कैसे स्थिति है बीजेपी की अभी? बहुत अच्छी स्थिति है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं सरकार ने उनको पूर्ण किया है। जनता में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपके एक विधायक उनके पाले में चले गए? उनके बहुत सारे विधायक हमारे पाले में आ गए। ये तो चलता रहता चुनाव में। आपके बहुत सारे विधायक उनके पाले में चले गए हैं, वो दावा कर रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह आपको बता दें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हमारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि इतना ज्यादा योगी सरकार ने एक पैसे का भी बजट देने का काम सीतापुर की लोगों को लिए नहीं किया। देखिए 2017 का मामला ये था, हम लोग उस समय की हवा नहीं समझ पाए। ये लोग बरगलाने में बहुत माहिर रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर इन्होंने इतने बड़े बड़े जुमले फेंके। 2016 के अंदर जो उन्होंने नोटबंदी करी, उसके भी फायदे आज तक लोग नहीं गिना पाए। जुमले करते हैं आप लोग, वो कह रहे हैं कि जुमले कर दिए इसलिए जनता झांसे में। हम लोग भी कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। और हमारे योगी जी ने बहुत से काम किए हैं, मोदी जी ने बहुत से काम किए हैं। और जो जीरो से उन्हें वो खुलवाए थे खाते, अब डायरेक्ट पैसा आ रहा है। 20 के दलालों को खत्म किया गया है हमारी पार्टी में। बीएसपी से आप हैं, बीएसपी से आपके भी एकमात्र विधायक थे, वो भी चले गए सपा में। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में रहते हुए भी, उनके एक जो है सांसद जी ने जब एक बुलडोजर चलवाने का काम एक झुग्गी झोपड़ियों पर किया था, तो बहन जी ने जो है अपने यहाँ निवास पे बुलवा करके उनको गिरफ्तार करवाने का काम किया था। ऐसे ही विधायक होंगे जो पार्टी से निकाले गए हैं और अन्य दलों में गए हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। कौन है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से? बताइए सर, क्या स्थिति है कांग्रेस की यहाँ पर? लड़ाई में तो सपा और बीजेपी दिख रहे हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है वो साफ है। कांग्रेस चाहती है कि लोगों को अधिकार मिले, लोगों को जो उनकी जरूरतें हैं उनके पूरी करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ पर खड़ी है? देखिए, कांग्रेस हमेशा मुद्दों की बात करती आई है, लेकिन मीडिया से होने के नाते आप भी ये सब जानते हो कि मुद्दों के अब कोई मतलब नहीं रहते। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के वो लोग चुनाव जीते जो कभी जनता में गए नहीं, जिन्हें कोई जानता नहीं। क्यों जीते? जहर की लहर में जीते। हमारे साथ अब राजनीति से अलग व्यापार मंडल के कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, व्यापारियों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? व्यापारियों के लिए पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। अच्छा। क्योंकि व्यापारी का तो कोई भला कर नहीं रहा। व्यापारियों के टैक्स के पैसे लो और लोगों को मुफ्त बांटो, सब्सिडी दे दो और मुफ्त बांट दो। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, ये तो बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। जो पार्टी फ्री में बांटने का घोषणा करेगी, उस पार्टी को व्यापारी वोट नहीं करने जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं, 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, कि सीतापुर की ठगी हुई जनता के बीच आपका स्वागत है। और हमारे यहाँ के नेता जिनकी नजरें झुकी हैं, उनके सीने तने हैं। ठीक है। किसानों की स्थिति क्या है?
अब किसानों की स्थिति पिछले 1.5 साल से तो आंदोलन में ही किसान रहा और इस बार इस सरकार के पक्ष में किसान जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत से वादे किए थे हम किसानों के साथ कि हमारी आय दुगनी हो जाएगी, हमारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। आज स्थिति यह है कि हमें धान बेचने के लिए अपना धरना लगाना पड़ता है। एमएसपी है पर मिल नहीं रही। मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में वोट डालने जा रहा है? वो तो मुलायम सिंह के उसमें पक्ष में डालने जा रहा है। हम लोग तो भाजपा के ही हैं। आप भाजपा के हैं लेकिन मुलायम की पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन वो भी अच्छा नहीं। गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम तो भाजपा ही के हैं और भाजपा ही के रहेंगे। तो फिर मुलायम सिंह की पार्टी अच्छी क्यों लग रही थी? पहले लग रही थी, अब तो नहीं लग रही। शिवपाल जी की पार्टी से आप हैं, कैसा प्रदर्शन करेगी पार्टी? क्या है तैयारी आप लोगों की? बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बगैर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। पार्टियों के अपने अपने दावे, लेकिन किसके दावे में दम है? यहाँ की जनता को वोट करना है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल हम चलते हैं कुछ और हिस्सों में, करते हैं बड़ी पड़ताल, जानते हैं क्या कहता है सीतापुर का मूड। सीतापुर के बाजार में कोरोना की फिक्र कहीं दिखाई नहीं देती। बाजार में रौनक है, लोग खुलकर दिल की बातें भी बता रहे हैं। सीतापुर के खैराबाद इलाके में हम हैं। एक बाजार से गुजरती हुई हमारी गाड़ी जा रही थी, कुछ लोग मिल गए, इनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? ठीक है चुनाव माहौल। सरकार की ओर से कुछ फायदा, राशन वाशन मिला था आप लोगों को? हाँ, मिला सब था? मिल रहा है, सब बराबर मिला है आप लोगों जी को? जी मिल रहा है। तो अच्छा, आपको भी मिला है राशन? जी जी, राशन वगैरह सब मिल रहा है। राशन मुफ्त में मिला है जी, पूरा। अच्छी सरकार कौन सी है यूपी के लिए? सरकार तो भाजपा की ही अच्छी। भाजपा की अच्छी है, काम कर रही है। जी, काम कर रही है। कांग्रेस का क्या हिसाब है यहाँ पर? कांग्रेस बढ़िया, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी। हाँ। मजबूती के साथ आएगी। जो महिलाओं को 40% की बात कही है। शायरी सुना दीजिए अच्छा सा। शायरी अब तो नहीं, दिमाग में हमारे कोई आए नहीं। कुछ सोच कर हम उनसे वफा कर गए, बस जिंदगी में बस यही खता कर गए। हमारे में भैया सपा निकलेगी। सपा निकलेगी? बिल्कुल पक्का। आप बहन सपा में, भाई कांग्रेस? नहीं, सपा में थोड़ी, ये एक इनका इंडिविजुअल अपना बयान है। क्योंकि जो दिख रहा है वो कह रही है सपा में, वो सपा में जाए, वो अलग सेकेंडरी चीज है। ये मिली जुली सरकार तो नहीं आप लोग की कांग्रेस? लग रहा है ऐसा। सुनिए, जिस दिन अखिलेश जी हारे हैं, मेरी माँ 85 साल की थी, 3 दिन उसने खाना नहीं खाया था। अब तो वो दुनिया में है नहीं। सीतापुर सदर सीट से जीते बीजेपी के राकेश राठौड़ के सुर बागी हुए और वो समाजवादी पार्टी में चले गए। स्थानीय लोगों को विधायक से तमाम शिकायतें हैं। विधायक जी काम किए हैं, नहीं किए हैं? काम कोई आज के जमाने में करता ही नहीं। काम जो कुछ है वो पब्लिक जानती है, काम कोई नहीं करता। विधायक ने काम किया है, नहीं किया है? कौन सी पार्टी? विधायक कौन ढूंढे मिले तथा सब हो गया। विधायक कौन दिखाई दिया है? जो भाजपा में रहा है। हाँ, और अब सपा में चले गए हैं। अब जो हम का जनी की मैं चले गए, जानकारी नहीं है। जानकारी तो अपना घूमत है टंडीला। हाँ। सपा में चले गए हैं, मगर का करी हम सपा। काम किया है, नहीं किया है? काम हमका उनका कुछ दिखाते ही नहीं है। नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। ना काम विधायक ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया है विधायक? क्या बताओ? हमने विधायक राकेश राठौड़ से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बात करने से ही मना कर दिया। अच्छा, आप ये जो पहन के रखे हुए हैं, भगवा पार्टी वाले को अखिलेश जी कहते हैं कि एक रंग वाली पार्टी अच्छा नहीं कर सकती, वो बहुरंगी हैं। ऐसा कौन ना है, जब करिए तो एक रंग वाला अच्छा करिए। एक रंग वाला अच्छा? हाँ, बहुरंगी नहीं अच्छा करिए। अरे बहुरंगी में तो बहुत रंग हुई गए। हाँ। और एक रंग वाला एक रंग पर चले, बहुरंगी कब रंग बदल दे? हमारे लिए सब सरकार से ही है। अभी आपको वो अनाज मुफ्त में मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ। तो मौजूदा सरकार अच्छी है या इस बार बदल जाएगी? नहीं, हम तो भाई ठीक है, मौजूदा सरकार हो क्या। बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि फ्री में जो अनाज योजना चल रही है गरीबों के लिए, उसका फायदा लोगों को यहाँ पर जरूर मिल रहा है। कहते हैं कि देवासुर संग्राम में राक्षसों के संहार के लिए देवराज इंद्र यहीं पर महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियां मांगने आए थे, ताकि उनकी हड्डियों का वज्र बनाया जा सके। सीतापुर में महर्षि दधीचि का वही मंदिर है जहां पर उन्होंने अपनी अस्थियां दान की थी।
सीतापुर जिले में मिश्रित तीर्थ में इस वक्त आ चुके हैं भगवान दधीची के मंदिर में। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा यहाँ की मान्यता जानते हैं। सर, क्या मान्यता है? यहाँ की दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। महर्षि दधीच यहाँ सरस्वती तीर्थ के किनारे तपस्या किया करते थे और अथर्व पुत्र हैं ये, और ब्रह्मा जी के सगे पोता हैं। यहीं पर वृत्तासुर दैत्य से त्रास से अपनी रक्षा करने हेतु देवराज इंद्र को उनकी अस्थियां मांगने हेतु इसी आश्रम में आना पड़ा। यहीं पर उन्होंने अपनी हड्डियां दी? जी हाँ मैडम, यहीं पर उन्होंने अपना अस्थि विसर्जन किया। यहाँ की फिजाओं में महर्षि दधीची और उनकी पत्नी माता सुवर्चा के त्याग की कथाएं तैरती हैं। तो क्या मान्यता है माता सुवर्चा की, बताइए। ये दधीच की धर्म पत्नी है, इनका नाम सुवर्चा है और एक इनका नाम गविस्थनी भी है। ये त्रिड़बिंदु राजा की पुत्री हैं। इनके गर्भ में जब पिपलाद ऋषि पल रहे थे और दधीच का अस्थिदान हो गया तो उन्होंने समय से पूर्व विश्व की पहली सर्जरी की, जब इन्होंने अपने बच्चे को निकालकर पीपल की खोह में रख दिया, जिसमें 24 आवर्स ऑक्सीजन रहता है और पीपल की नसें होती, दूध रहता है पीपल के अंदर। उसके नाड़े को उस नस से जोड़ दिया, जिससे उन्हें खाने पीने की व्यवस्थाएं भी मिलने लगी और 24 आवर्स ऑक्सीजन मिलने लगा। सृष्टि की पहली सर्जरी माता सुवर्चा ने की। यूपी का चुनाव भले ही किसी और मुद्दे पर लड़ा जाए, लेकिन सीतापुर के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। महर्षि दधीची जी के मंदिर में हम हैं। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जरा उनसे बातचीत करते हैं। इलाके का विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ, कुछ हद तक हुआ है। पिछली सरकारों से अपेक्षा कुछ हद तक विकास हुआ है यहाँ पर। ये बताइए कि आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी की, सपा, बीएसपी या फिर कांग्रेस? मैम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बस स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। अब जिसको लखनऊ जाना है, स्टेशन तो है भैया, जैसे बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। नहीं, जैसे जिसको लखनऊ जाना है वहाँ के लिए कोई ट्रेन ही नहीं है सीधे के लिए। अच्छा, यहाँ से लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं? लखनऊ के लिए कोई ट्रेन नहीं। हमारा जो स्टेशन का, जो हमारे शहर का रूट है वो कटा हुआ है। जो लखनऊ या दिल्ली या कहीं के लिए हमको ट्रेन है वो हमको हरदोई वाया हरदोई के मिलती हैं। विधायक जी से हम बहुत उपेक्षा करते थे। माननीय योगी जी पूरे राज्य में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर जो हमारे विधायक जी रहे उन्होंने यहाँ पर जीरो कार्य किया। किसी मिलाकर आपको बताते चले कि ज्यादातर मंदिर में आने वाले लोगों का यही मानना है कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था यहाँ और आसपास के इलाकों का, वो नहीं हुआ है। विधायक यहाँ पर एक भी बार नहीं आए हैं, उनकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। योगी सरकार की ओर से तो काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मंदिर को जो मान्यता दिलाई जानी चाहिए उससे अभी ये मंदिर अधूरा है, अछूता है, और इसी वजह से इसको एक नई पहचान मिले, सरकार इसको लेकर आगे बढ़े ताकि आसपास के लोगों की भी जिंदगी बेहतर हो पाए। ये इस तरह के उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है? नई सरकार जब आती है, जिस भी पार्टी की हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ रिपीट करें खुद को या फिर किसी दूसरी पार्टी की, यहाँ को लेकर वो सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन अपने आप में बेहद अनोखा, बेहद पुरातन कथाओं को समेटे हुए ये महर्षि दधीची का मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन और पूजन के लिए। बुलेट रिपोर्टर का सफर यहीं पर हम करते हैं खत्म। चलते हैं कुछ और हिस्सों में। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, सीतापुर।